हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक। आज कुछ एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे इंडियन लॉजिक। ठीक है। इंडियन लॉजिक्स में परमाना है। परमाना के टोटल 6 टाइप्स है। 6 टाइप्स में हम लोग प्रत्येक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया है उसको भी बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, जिससे आसानी से होगी, समझ में आपको आसानी से आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं प्रत्यक्ष या परसेप्शन। ठीक है। इंडियन लॉजिक का अगर इससे पहले वाला वीडियो आप हम नहीं देखें तो एक बार जाकर के देख ले तो आसानी से ये समझ आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। इंडियन लॉजिक में हम लोग को पढ़ना है परमाना। परमाना का सिंपल सा मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज या वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब जहाँ से हमें क्या होती है, नॉलेज मिलती है। तो टोटल इंडियन लॉजिक्स के टाइप्स कह लें या सोर्स ऑफ नॉलेज कह लें या परमाना, टाइप्स ऑफ परमाना कह लें, वो कितने हैं? 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6 परमाना। ये 6 परमाना के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ऐसा इसीलिए क्योंकि परसेप्शन से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसके टाइप्स। और टाइप्स कई तरह से कैटेगराइज किया है। परसेप्शन के टाइप को मतलब प्रत्यक्षा को कई तरह से कैटेगराइज किया गया है। ओके, और इससे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस करवाऊँगा कि मतलब क्या क्वेश्चंस आए। ठीक है, ये कहीं आपको कोई बुक्स में नहीं मिलेंगे एक साथ, मैंने जितने मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। परसेप्शन या प्रत्यक्षा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष टर्म हिंदी वाला जरूर याद रखेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन होता है कैसे? तो हमारे जी सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 है। 5 सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन से क्या होता है? सेंसेशन होता है। और उसके बाद क्या होता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? परसीव करते हैं। कैसे परसीव करते हैं? तो सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन हमारा कितने? 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है। और एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या होता है? जैसे सपोज डेट ये लैपटॉप है, तो किसी लैप सॉरी सपोज डेट ये लैपटॉप है और हमने इसके आँख से देखा। तो देखने के बाद हम ऑलरेडी पहले से पता है ना मुझे लैपटॉप के बारे में, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि ये लैपटॉप है। लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, एक ऐसा आदमी का एग्जाम्पल लो जो कभी लैपटॉप देखा ही नहीं है। ठीक है, तो उस समय उसके पास अगर तुम लैपटॉप ले जा रहे हो तो क्या होगा? वो उस चीज़ को देखेगा और वो एग्जैक्ट नाम नहीं बता पाएगा ना। कहने का मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारा ज़रूरी है। मतलब किसी भी चीज़ को आप देखें, उससे रिलेटेड आपको क्या है, पहले से इन्फॉर्मेशन है। सपोज डैट आप मतलब टेस्ट जान रहे हैं, खट्टा का टेस्ट जान रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़, नया चीज़ आपको क्या किया जाए, दिया जाता है। अब वो चीज़ आपको ज़बान पे दिया जाता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का आप क्या करते हैं, नाम नहीं जानते। तो टेस्ट करने के बाद आप बता सकते हैं ना कि हाँ ये खट्टा है, एग्जैक्ट ये नींबू की तरह है या आंवला की तरह है। ये एक तरह से क्या कर सकते हैं, रिलेट करके बता सकते हैं। मतलब वो क्या होगा, आपका परसेप्शन हुआ। ठीक है। तो परसेप्शन क्या होता है? दो तरह से हो सकता है जनरली। एक क्या होता है, इनर, हमारा सेंस ऑर्गन से परसेप्शन होगा, और दूसरा इनर परसेप्शन भी होगा। ठीक है, सिंपल से बात हमको ये याद रखना है। परसेप्शन से क्या होता है, प्रत्यक्षा से क्या होता है, हमको करेक्ट कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट है उसका करेक्ट कॉग्निशन होता है, मतलब ट्रू नॉलेज प्राप्त होता है। ठीक है। सेंस परसेप्शन जो होता है वो सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट से होता है। और ये जो नॉलेज मिलता है हमें दुनिया का, वो ट्रू नॉलेज होता है या वैलिड नॉलेज कह सकते हैं। मतलब सेंस ऑर्गन से जो भी हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं। ओके, ये आपको परसेप्शन समझ में आया? ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। परसेप्शन के स्टेजेस हैं। परसेप्शन के जनरली 2 स्टेज हैं, इनडिटर्मिनेट परसेप्शन और डिटर्मिनेट परसेप्शन। हिंदी वाला टर्म जरूर याद रखें, निर्विकल्पा और सविकल्पा। ये क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, मैं क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो उसमें ये डायरेक्ट ये पूछा है, ये इंग्लिश टर्म नहीं पूछता आपसे, निर्विकल्पा एंड सविकल्पा। तो ये याद रखेंगे, निर्विकल्पा और सविकल्पा क्या होता है।
किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को जानना विदाउट नोइंग देयर फीचर्स, ये एट्रीब्यूट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पूरे डिटेल में नहीं जान रहे हैं, मतलब सिर्फ एक बार देखें, उसका डिटेल्स पता नहीं, उसके फीचर्स पता नहीं, उसके कैरेक्टरिस्टिक हमको पता नहीं है, ठीक है। तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, निर्विकल्पा कहते हैं, और यह फर्स्ट स्टेज होता है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आप अगर पहले देखेंगे, एक बार देखेंगे उस, तो क्या होगा, उसका आपको उसके एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक पते नहीं होंगे ना, बाद में जानेंगे। तो फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें हम लोग एक दृश्य किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, या परसीव करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्विकल्पा। निर्विकल्पा में यह याद रखेंगे कि हमको क्या कहता है, उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स पता नहीं होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरा स्टेज आता है, वो क्या होता है, सविकल्पा। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के जो भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हमें पता होता है। सपोज डैट कि एक आपका दोस्त एक बहुत अच्छा बाइक लेकर के आया, ठीक है, एक नया नया कंपनी का एक बाइक लेकर के आया, आपने फर्स्ट टाइम उसको जस्ट ऐसे ही देखा, ठीक है, और ऑब्जर्व किया, आपने कहा हाँ ये बाइक क्या है, बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा, आप उसके फीचर्स पता नहीं, तो वो क्या हो रहा है, निर्विकल्प हो रहा है, ठीक है, मतलब इनडिटर्मिनेट परसेप्शन हो रहा है। लेकिन फिर आपने क्या किया, उस बाइक को चलाया, ठीक है, उसके चलाने के बाद आपको क्या हुआ, उसका फीचर्स मालूम चला है, स्पीड क्या है, कैसे चलती है गाड़ी, ठीक है, चलने में कैसा है, मतलब चलाएंगे अब गाड़ी को, उसका माइलेज कितना है, तो क्या होगा, उसके बहुत सारे फीचर्स आपको पता चल जाएंगे। देन ये जो नॉलेज आपको मिला उस बाइक्स के बारे में या उस गाड़ी के बारे में, वो क्या हो गया, सविकल्पा हो गया। आई आई होप आपको सविकल्पा और निर्विकल्पा समझ में आया। ये टाइप्स नहीं है, ठीक है, सविकल्पा और निर्विकल्पा क्या है, प्रत्यक्षा के टाइप्स नहीं है, बहुत सारे जगह टाइप्स वगैरह लिखता है या, तो ये टाइप्स नहीं, ये क्या है, स्टेजेस है, ठीक है। परसेप्शन का या प्रत्यक्षा का क्या है, स्टेज है। पहले क्या होता है, निर्विकल्पा होता है, उसके बाद सविकल्पा होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप देख लीजिए, फील करके देखिए, ठीक है, समझ की कोशिश करने समझने की कोशिश करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अभी जब भी देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं, तो क्या होता है, उसके बारे में आपको फीचर्स पता होता है, नहीं पता होता है ना, ठीक है। लेकिन बाद में आपको उसके सारे फीचर्स के बारे में पता हो जाता है। तो जिस स्टेज तक हमें उसके फीचर्स पता नहीं होते, कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं होते, वो फीचर्स क्या कहलाता है, निर्विकल्पा कहलाता है। ऑब्वियस सी बात, तो ये फर्स्ट स्टेज होगा, ठीक है। और दूसरा जो स्टेज आता है तो वो सविकल्पा कहलाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे, पूछ सकता है कि पहला स्टेज क्या है या दूसरा स्टेज क्या है, ठीक है। या तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, सविकल्पा किससे रिलेटेड है और निर्विकल्पा किससे रिलेटेड है, ओके। चलो ये समझ में आ गया, सविकल्पा और निर्विकल्पा, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट परसेप्शन, ओके। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन होगा और दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट परसेप्शन। डायरेक्ट परसेप्शन को हम लोग अनुभवा कहते हैं और इनडायरेक्ट परसेप्शन को हम लोग स्मृति कहते हैं। अनुभवा और स्मृति, हिंदी टर्म, मैंने क्या बोला, हिंदी टर्म जो यूज हो रहा है इसमें, संस्कृत टर्म जो यूज हो रहा है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन में ये पूछता है कि अनुभवा किससे रिलेटेड है, या अनुभव क्या होता है, या स्मृति क्या होता है। तो अनुभवा क्या होता है, डायरेक्ट परसेप्शन, नॉलेज फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड सेंस ऑर्गन। अगर हमें जो नॉलेज मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, और सेंस ऑर्गन का हमारे किसी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, उससे जो नॉलेज मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं, ठीक है, ओके। स्मृति क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी। मेमोरी मतलब याददाश्त, मतलब हम किसी भी चीज़ को, कोई हमारा चीज इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है वो हमारे ब्रेन में क्या है, याद है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मृति कहेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा है, खाली आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है। आप बाकी चीज़ भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ टर्म याद रखना है, अनुभवा और स्मृति, आपको ये तो याद रखना है कि है किसमें, तो ये प्रत्यक्षा का पार्ट है, ओके। सिंपल सी बात है, अनुभवा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो जो नॉलेज हो रहा है वो अनुभवा है, और बाकी जो ऑलरेडी हमारे मेमोरी में है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। वो तो दो तरह के नॉलेज हो सकते हैं, ओके। देन
आपको बस इतना याद रखना है कि ये किसका पार्ट है, अनुभवा और स्मृति किसका पार्ट है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रत्यक्षा या परसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। काइंड्स ऑफ, देखो परसेप्शन जो होता है उसको हम लोग फिर अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को हम लोग क्या कहते हैं, लौकिका बोलते हैं या साधारणा बोलते हैं। ऑर्डिनरी को क्या बोलते हैं, लौकिक या साधारणा। क्या बोलते हैं, लौकिक या साधारणा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या असाधारणा। तो ये टर्म याद रखेंगे, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक क्या होता है और अलौकिक क्या होता है। लौकिक, इट मीन्स हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विद आवर सेंस ऑर्गन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, सॉरी हमारे सेंस ऑर्गन का अगर डायरेक्टली वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अगर इंटरेक्शन होता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी। ये कितने हैं, 5 सेंस ऑर्गन है। ओके, और इसमें एक बात और ये ऐड कर लीजिए, हमारे कॉग्निशन का भी। कॉग्निशन मतलब इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, पहले देख लेते हैं। इसको फिर हम लोग लौकिक को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब एक्सटर्नल क्या होगा, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, या नॉलेज मिल रहा है, वो क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। और हमारे माइंड या इनर फीलिंग से जो हमें क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल कहेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्डिनरी का पार्ट है। ठीक है, अब ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता है ये देख रहे हैं। ऑर्डिनरी में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट जब भी हम कहेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट। जैसे हमारा आई का कांटेक्ट तो आंख से क्या कर सकते हैं, देख करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग टंग्स की बात करें तो उससे क्या कर सकते हैं, टेस्ट करके बता सकते हैं। स्किन की बात करेंगे, टच करके बता सकते हैं। तो ये सब आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, तो ये क्या कहला रहा है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहला रहा है। समझ में आ रहा है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट क्या हो। सो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब इन चीज़ों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लौकिक में क्या होता है, डायरेक्ट हमारे सेंस ऑर्गन और इनर कॉग्निशन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है ऑब्जेक्ट के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, पहले हम जान लेते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल को थोड़ा अच्छे से। देखो, एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन में हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स आते हैं, मतलब 5 सेंस ऑर्गन से जो भी परसेप्शन होता है, जैसे विजुअल हो गया, आई से होगा, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हो गया जो कि नोज से होगा, स्मेल, ओके, ऑडिटरी ईयर से, टेक्सटाइल स्किन से, और टेस्ट टंग से। तो इस तरह का जो भी परसेप्शन या नॉलेज हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे। ये सब क्या है, एक्सटर्नल। और इंटरनल में क्या होगा, हमारे माइंड या कॉग्निशन से जो भी नॉलेज मिलेगा, ठीक है, इसमें सारे आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, हंग्री मतलब आपको भूख लग रही है। तो भूख लग रही है तो इसमें आपको क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन से कोई कनेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, मतलब ये इनर फीलिंग है। आप टायर्ड फील कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, पैन फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, ठीक है, प्लेजर फील कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भी इनर फीलिंग्स है, ठीक है, ये भी क्या है, प्रत्यक्षा है, ये भी परसेप्शन है। लेकिन ये जो परसेप्शन होगा वो क्या होगा, लौकिक होगा, और लौकिक का पार्ट है इंटरनल। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे, लौकिक में क्या होगा, ये इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है या अलौकिक जो प्रत्यक्षा होता है वो 3 तरह के होते हैं, सामान्य लक्षण,
जनन लक्षण, अयोगज। सामान्य, ये टर्म याद रखना है आपको, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, टर्म याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होता है? सामान्य लक्षण होता है। सामान्य लक्षण क्या होता है? परसीविंग जनरलिटी फ्रॉम ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इवेंट से क्या करते हैं हम? जनरलाइजेबिलिटी कर लेते हैं। यूँ कहें थ्योरी डेवलपमेंट जो होता है वो इंडक्शन होता है, वो ये है, क्या है? सामान्य लक्षण। और जनरल लक्षण में क्या होता है? व्हेन वन सेंस ऑर्गन कैन आल्सो परसीव क्वालिटीज नॉट एट्रीब्यूटेड। मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सबको एक न एक स्पेशल क्वालिटी एट्रीब्यूटेड है। जैसे आँख का देखना, कान का सुनना, टंग का टेस्ट करना। ओके, तो ये सबका क्या है? एक अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज है। अगर इन सब में से कोई एक सेंस ऑर्गन कुछ ऐसे क्वालिटीज डेवलप हो जाए जो उसको नहीं है, मतलब देखने, आँख का क्या है? देखने की क्वालिटी है, इसके अलावा दूसरा चीज़ की अगर भी हमें क्या हो रहा है, आँख से अगर इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जनन लक्षण। तो ये क्वालिटीज जो होती है वो सारे व्यक्तियों में डेवलप नहीं होता है, ठीक है। जनन लक्षणा हो गया या सामान्य लक्षणा हो गया, ये क्या होता है? सब जनरल लोगों में डेवलप नहीं होती है, बहुत कम लोगों या पार्टिकुलर लोगों में डेवलप होती है। समझ में आ रहा बात? सामान्य लक्षणा मतलब क्या? किसी भी पार्टिकुलर इवेंट या ऑब्जेक्ट से क्या करना? जनरलाइज करना, चीज़ों को जनरलाइज करने की जो एबिलिटी हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ओके, दूसरा जनन लक्षणा। जनन लक्षणा में क्या होगा? हमें जो भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, वो सेंस ऑर्गन जो उसे एट्रीब्यूट क्वालिटी उसे प्राप्त है, उसके अलावा भी किसी दूसरा अगर क्वालिटीज उसे अगर प्राप्त हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जनन लक्षण कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है योगस। योगस क्या होता है? व्हेन सर्टेन ह्यूमन बींग्स through the power of yoga can perceive past, present and future and have complete or partial supernatural ability। अगर कोई व्यक्ति को क्या होता है? योगा करके या साधना करके क्या होता है? सुपर नेचुरल क्वालिटीज या पार्शियल सुपर नेचुरल क्वालिटीज डेवलप हो जाता है उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? योगज कहते हैं। इंट्यूशन अगर होता है, सिंपल सी बात है, ये सब में नहीं होता, किसी भी पार्टिकुलर मतलब योग करके, ठीक है, या साधना करके अगर लोगों के अंदर क्या होता है? सुपर नेचुरल क्वालिटी अगर डेवलप हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? योगस कहलाएगा। ओके, समझ में आया बात? डेट्स ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऑर्डिनरी है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ऑर्डिनरी में कौन कौन आएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कौन कौन आएगा? तो ऑर्डिनरी में आपको पता है कि 5 सेंस ऑर्गन, जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अच्छा छठा ये क्या होगा? ये 5 सेंस ऑर्गन तो वाला तो क्या होता है? एक्सटर्नल हो गया। और ये वाला जो है वो क्या होगा? लास्ट वाला, वो इंटरनल हो गया। मतलब मेंटल और इनर फीलिंग जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? इंटरनल होगा। तो लौकिक में क्या होगा? 5 सेंस ऑर्गन प्लस इंटरनल, और इंटरनल जो फीलिंग्स होंगी, मतलब कॉग्निशन, ये हो गया। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हमारा क्या हो गया? सामान्य लक्षण हो जाएगा, जनरल लक्षण होगा और योगस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस पूछ चुका है, ठीक है, लास्ट ईयर वाला पेपर में, तो मैं आपको बताऊंगा इंट्यूटिव। तो ये टर्म्स सिर्फ आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब एक और तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रेडिशनली प्रत्यक्षा को इस तरह से क्लासीफाई किया गया 4 भागों में। ट्रेडिशनल तरीका है ये क्लासीफाई का। पहला है इंद्रिया परसेप्शन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंस परसेप्शन। इंद्रिया परसेप्शन या सेंस परसेप्शन मतलब हमारे सेंस ऑर्गन से जो परसेप्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। ओके, ये सिंपल है। उसके बाद मनस। मनस का मतलब होता है मेंटल या कॉग्निशन। मेंटल परसेप्शन, जो कि मेंटल परसेप्शन या कॉग्निशन परसेप्शन मतलब हमारे ब्रेन से या मेंटल एक्टिविटीज जो परसेप्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहें? मनस प्रत्यक्षा बोलेंगे। स्वादना प्रत्यक्षा। स्वादना का मतलब होता है सेल्फ, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्वादना प्रत्यक्षा।
योगा या योगज भी कह सकते हैं इसको, अभी ऑलरेडी मैं पढ़ाया था। योगा, ये योगज, इसमें सुपर नॉर्मल इंट्यूशन सो हो जाता है। ओके, तो ये सब टर्म को आप याद रखें, इंद्रिया परसेप्शन, मनस, स्वादना और योगस। तो इस तरह से मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया कि स्टेजेस जो होते हैं परसेप्शन के, वो दो होते हैं, सविकल्पा और निर्विकल्पा। ओके, उसके बाद मैं बताया कि डायरेक्ट परसेप्शन होता है और इनडायरेक्ट परसेप्शन होता है। ओके, उसके बाद मैं बताया कि दो तरह के होता है, एक लौकिक होता है और दूसरा अलौकिक होता है। लौकिक में टाइप्स मैंने बताया, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद ट्रेडिशनली हम लोग इस तरह से चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सो सब टर्म पे याद रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि लास्ट ईयर, ये सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, मैंने वहां से पेपर से लिया। देखिए क्वेश्चन, द डिस्टिंक्ट बिटवीन लौकिका एंड अलौकिका इज मेड विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमाना। बहुत ही सिंपल है, मतलब कह रहा है कि लौकिका और अलौकिका किस परमाना में था। तो ऑलरेडी अभी पढ़े हैं क्या, किस में था, बता दो, आंसर दो जल्दी, आंसर प्लीज। प्रत्यक्ष। ओके, किसमें होगा, लौकिक या अलौकिक, किसमें था, प्रत्यक्ष में पढ़ना, ये सब में पढ़ना नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। लेकिन हाँ, ये आप अगर पढ़े हुए हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये तो आपके ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्ट बिटवीन सविकल्पा और निर्विकल्पा, क्या पूछ रहा है, सविकल्पा और निर्विकल्पा इज मेड विथ रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग परमाना। चलो बता दो इसका क्या आंसर होगा। अब जस्ट पढ़ा हूँ क्या, सविकल्पा और निर्विकल्पा किस में परिणाम है, या किसका पार्ट है। ओके, तो किसका हो जाएगा, परसेप्शन का। गुड, चलो तुम लोग इंटेलिजेंट हो। और क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखो, द टर्म योगस इंट्यूटिव pertain to which of the following परमाना। मतलब पूछ रहा है योगज किस परमाना में जो होगा। चलो तुम लोग आंसर बता दो, योगज किस में होगा, बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो, प्रत्यक्ष किस में होगा, प्रत्यक्ष। अब इसमें से आपको ऐसे पूछा, ये तो बहुत सिंपल पूछता है। अब इसमें से आपको ये पूछता कि योगज किस में है, लौकिक है या अलौकिक है, तो क्या होता, अलौकिक होता, लौकिक या अलौकिक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन मैंने इतना ही क्वेश्चन को ले लिया एक डेमो के लिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, बस एक बार वीडियो को देखना है और सारे टर्म को सिर्फ आप कॉपी में नोट कर लेंगे कि कौन सा टर्म किस में आया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।